क्या मेरी तरह आप भी जानना चाहते हैं कि कर्म और धर्म का असली अर्थ क्या है? क्या आप सोचते हैं कि जीवन को सार्थक बनाने का रहस्य केवल पूजा पाठ में है या फिर सही आचरण और ज्ञान में छुपा हुआ है? इन सभी सवालों का उत्तर हमें 18 महापुराणों में से एक अग्नि पुराण में मिलता है। अग्नि पुराण वह ग्रंथ है जिसे स्वयं भगवान अग्नि ने महर्षि व्यास को सुनाया था। इसमें धर्मशास्त्र, कर्मकांड, योग, आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष, कथा कहानी और आध्यात्मिक साधना जैसे अनगिनत विषय शामिल हैं। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला और संतुलन का मार्गदर्शक है। तो आइए शुरू करते हैं अग्नि पुराण का पहला अध्याय। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महादेव जी, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं तथा भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है। शौनक आदि ऋषि यज्ञ द्वारा भगवान विष्णु का यजन कर रहे थे। उस समय वहां तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सूत जी पधारे। महर्षियों ने उनका स्वागत सत्कार करके कहा, सूत जी, आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सार से भी सारभूत तत्व को बतलाने की कृपा करें, जिनके जान लेने मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, भगवान विष्णु ही सार से भी सार तत्व हैं। वे सृष्टि और पालन आदि के कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। वह विष्णु स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म के दो स्वरूप जानने योग्य हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। दो विद्याएं भी जानने योग्य हैं, अपरा विद्या और परा विद्या। यह अथर्ववेद की श्रुतियां कथन है। एक समय की बात है, मैं शुकदेव जी तथा पैल आदि ऋषि बद्रिक आश्रम को गए और वहां व्यास जी को नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सार तत्व का उपदेश देना आरंभ किया। व्यास जी बोल रहे हैं, सूत, तुम शुक आदि के साथ सुनो। एक समय मुनियों के साथ मैंने महर्षि वशिष्ठ जी से सारभूत परातत्व ब्रह्म के विषय में पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था वही तुम्हें बतला रहा हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, व्यास, सर्वांतर्यामी ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋषि मुनि तथा देवताओं सहित मुझसे अग्निदेव ने इस विषय में जैसा जो कुछ भी कहा था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अग्नि पुराण सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या है, अतएव यह ब्रह्म स्वरूप है। ऋग्वेद आदि संपूर्ण वेद शास्त्र अपर ब्रह्म है। पर ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण संपूर्ण देवताओं के लिए परम सुखद है। अग्निदेव द्वारा जिसका कथन हुआ है वह आग्नेय पुराण वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। यह पवित्र पुराण अपने पाठ को और श्रोताजनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से विराजमान हैं। वह ही ज्योतिर्मय परात्पर पर ब्रह्म है। ज्ञान योग तथा कर्म योग द्वारा उन्हीं का पूजन होता है। एक दिन उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया, अग्निदेव, संसार सागर से पार लगाने के लिए नौका रूप परमेश्वर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कीजिए और संपूर्ण विद्याओं के सारभूत उस विद्या का उपदेश दीजिए जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। इस पर अग्निदेव बोल रहे हैं, वशिष्ठ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कालाग्नि रुद्र कहलाता हूँ।
मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सारभूता विद्या का उपदेश देता हूँ, जिसे अग्नि पुराण कहते हैं। वही सब विद्याओं का सार है। वह ब्रह्म स्वरूप है। सर्वमय एवं सर्व कारण भूत ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित आदि का तथा मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। भ्रमण, भगवान विष्णु की सर्वरूप भूता दो विद्याएं हैं, एक परा और दूसरी अपरा। ऋक, यजु, साम और अथर्व नामक वेद, वेद के छहों अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद शास्त्र तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैद्यक, गांधर्व वेद, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र, ये सब अपरा विद्या है। तथा पराविद्या वह है जिससे उस अदृश्य, अग्राह्य, गोत्र रहित, चरण रहित, नित्य, अविनाशी ब्रह्म का बोध हो। इस अग्नि पुराण को पराविद्या समझो। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मुझसे तथा ब्रह्मा जी ने देवताओं से जिस प्रकार वर्णन किया था, उसी प्रकार मैं भी तुमसे मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले जगत कारण भूत परमेश्वर का प्रतिपादन करूंगा। इस प्रकार व्यास द्वारा सूत के प्रति कहे गए आदि आग्नेय महापुराण में पहला अध्याय पूरा हुआ।